तो इस वीडियो में हम लोग 35 से ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 10 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। सर्कल्स में रिलेटेड है, बहुत बच्चों को ये दिक्कत करता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड करके ये डाल रहा हूं। सवाल देखो 35 नंबर क्वेश्चन, 35 से है। इसमें 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 10 सेंटीमीटर डायमीटर है वृत्त में यानी सर्कल में प्रत्येक 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है। 10 सेंटीमीटर आपका अगर व्यास है तो रेडियस कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। रेडियस 5 रहा होगा और 8 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। अगर दो जीवाएं हैं तो दोनों अगर विपरीत में है तब तो कोई खास, तब तो ये बराबर दूरी पर होगा, क्योंकि आपको पता है बराबर दूरी, जीवाएं अगर बराबर लेंथ की हैं तो बराबर दूरी पर होगा, बराबर लेंथ पर है तो बराबर दूरी पर। अगर ये दोनों जीवाएं जानते हैं एक ही तरफ होता ना केंद्र का, तो जानते हैं कोलाइड इसी पर ओवरलैप हो जाता, क्योंकि बराबर लंबाई की है। बराबर लंबाई की जीवाएं एक ही वृत्त में अगर विपरीत में है तब बराबर दूरी पर केंद्र से होगा, और नहीं तो एक ही तरफ है तो वो उसी पर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर कौन सा बनना चाहिए, वो ये वाला। ठीक है, अब दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, सबसे पहली बात दूरी जो निकालते हैं केंद्र से वो लंबवत डिस्टेंस यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इससे। ठीक है, और ये जो दूरी होता है वो बराबर बराबर भाग में बांटता है सामने को, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। समद्विबाहु त्रिभुज आप लोग जानते होंगे सब लोग, ये सब रेडियस हो जाता है, समद्विबाहु हो जाता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि किसी भी सेंटर से किसी भी जीवा पर लंब डालेंगे वो सामने वाले को दो भाग में बांटेगा, या फिर सामने वाले जीवा को कॉर्ड को दो भाग में बांटा है, यानी कि वो निश्चित तौर पर सेंटर से लंब डाला गया होगा। दो भाग में बांटेगा तो लंब डाला होगा, या लंब डाला है तो दो भाग में बांटा होगा। अब यहां पर समझिए, जीवा रेडियस देखो दे रखा है आपका 5 का, रेडियस आपका इसका है 5 का, रेडियस 5 है, और जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर अगर पूरी लंबाई है तो पूरा यहां पर कितना होगा, ये आपको 4 होगा, ये भी 4 होगा। ठीक है, ये 4 है और ये भी 4 है। तो जितने क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो आज लिखना नहीं है, लिखने का जो समय लगता है वो मैं हर एक सवाल बता दूंगा। ठीक है, आपको लिखने के लिए फिर से क्या करना होगा, वापस देखना होगा। ठीक है, लिखने का समय मेरा बचेगा, जबकि हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा इसमें। ठीक, तो तैयार हो जाइए, केवल दिमाग खोलकर। हाँ सुनिए, 4 तो 5 4 है तो ये कितना हो जाएगा, और अगर ये 3 होगा तो ये भी बराबर दूरी पर होगा, तो 3 3 इनके बीच की दूरी कितना होगा, 6। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फॉर्मूला पर क्यों यूज करेंगे इसको, हाँ इनका ये देखो मैं बताया था कि अगर दो जीवाएं हो और दोनों के बीच की दूरी पूछता हो तो क्या करना है कि जीवा का आधा करना है और आधा का क्या करना है, योग करना है अगर विपरीत में है तो। लेकिन वो जीवाएं अलग अलग होंगी तब, ठीक है, अलग अलग होंगी तब, नहीं तो ऐसे में फिगर को ऑब्जर्व कीजिए। देखो जहां पर चीजें आप रीड कर सकते हो उसको बना के फिगर बनाइए। अगला सवाल देखता हूं, जैसा कि लग रहा होगा आपको क्लास में ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कई बार ऐसा होगा कि मैं क्लास से ही बात करूंगा तो आपको ये बर्दाश्त करना होगा। ठीक है, आप जो पुराने छात्र जो भी अक्सर से बोलते रहते हैं कि सर एक बार हम लोग को वीडियो मिलता, तो वो क्लास को ही महसूस कर पाएंगे कि नौकरी वाले बहुत लोगों का मैसेज आया कि सर हम लोग को वीडियो अगर उपलब्ध हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि क्लास का माहौल ही अलग रहता था। तो उनके लिए एक फिर से ये क्लासरूम का माहौल आपको शायद समझ में आए। प्रश्न संख्या देखिएगा 36, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं हैं। रेडियस 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की दो जीवाएं, दो कॉर्ड 16 और 12 हैं और पैरेलल हैं, और वृत्त के केंद्र के उसी दिशा में है, केंद्र के एक ही तरफ है। तो मैं वैसे फॉर्मूला बता रखा हूं, लेकिन चूंकि मैं सभी लोगों को बता रहा हूं इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, बना कर दिखाता हूं आपको। देखो दो जीवाएं समांतर हैं और केंद्र के एक ही तरफ है, इट मींस कि केंद्र के एक ही तरफ दोनों को खींचना है, और बड़ी जीवा की लंबाई 16 है और छोटी जीवा की लंबाई 12 है। जैसा कि आप सबको पता है कि बड़ी जीवा केंद्र से
बड़ी जीवा केंद्र से नजदीक हो, बड़ी जीवा केंद्र से नजदीक हो। और जब लंब डालेंगे तो 2 भाग में बांट देंगे। इतना ध्यान दीजिएगा कि 2 भाग में बांटेगा तो ये जो बड़ी जीवा होगा यानी 16 सेंटीमीटर वाला वो कितना होगा 8, और ये भी कितना 8, और इसकी जीवा ये कितना होगा 6 और 6। तो यही दोनों का अंतर जो होता है सो ये वाला होता है, इन्हीं दोनों का अंतर हो जाएगा। 8 और 6 का अंतर कितना 2, ठीक है। लेकिन ये क्यों होता है, ये जो लोग क्लास नहीं किए और समझना चाह रहे हैं तो केवल इतना समझें कि आपको इसको मिला देना है। आप देख रहे हो कि ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया, अगर ये 10 है और ये 8 है तो यहां से यहां निश्चित तौर पर 13 होगा। क्लियर है बात। और अगर यहां से यहां 6 होगा। अब देखो एक बात और ध्यान दीजिए कि मैं एक और कलर कोई दूसरा लेता हूं। यहां से ये देखो आपका ये भी तो 10 ही है, और ये पूरा आपका नीचे वाला कितना है 6 है, और ये आपको पता है नहीं परपेंडिकुलर है, ये 10 है और ये 6 है। तो ये पूरा जो लेंथ आपको दिख रहा होगा चमचमाता हुआ यहां से यहां तक, ये जानते हैं कितना होगा 8 हो जाएगा। और इसीलिए इन दोनों के बीच की दूरी कितना होता है 2। और मैं केवल इतना बताता हूं कि जब भी समांतर जीवाएं हैं और डिफरेंट लेंथ की है, क्योंकि अभी वाला भी समांतर था और बराबर लेंथ का था, डिफरेंट लेंथ का है, तो आप रेडियस ज्यादा प्रवाह ना कीजिए, दोनों जीवाओं को आधा कीजिए और अंतर निकालिए। दोनों जीवाओं के आधा का अंतर ही उनके बीच की दूरी होगा जब केंद्र के एक ही तरफ है, और जब केंद्र के विपरीत तरफ होगा तो दोनों जीवाओं के आधा का योग। मुझे लगता है समझ में आ रहा है, बढ़ता हुआ। तो इसका आंसर कितना हो गया 2। समझ में आ रहा है क्लियर कि और इसके रिकॉर्ड करने के चक्कर में आपका गड़बड़ हो रहा है, समझ में आ रहा है। हाँ, क्योंकि महत्वपूर्ण आपको भी पढ़ाना है और इनको भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सवाल अगला कहता है कि 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 30 और 16 लंबाई 2 जीवाएं हैं। भाई वृत्त खींच लेंगे, अब तेजी से आप बना सकते हैं। 2 जीवाएं कैसे हैं 30 और 16, और यदि दोनों त्रिज्या केंद्र के भुजा पर हो, केंद्र के दोनों त्रिज्या केंद्र के एक ही भुजा पर हो, यहां पर मिसिंग है थोड़ा सा, तो जीवाओं के बीच मतलब कह रहा है कि दोनों केंद्र के एक ही तरफ हो, एक ही तरफ हो, एक ही तरफ, एक ही साइड में हो। तो मैं लिख लेता हूं दोनों एक ही तरफ हैं। कितना कितना का है 30 और, तो मैं जैसे ही केंद्र से लंब डालूंगा तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, यानी कि ये कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 15 15, 30 था ना, बड़का वाला 30 था, और ये वाला कितना 8 है, और दोनों एक ही तरफ है तो 15 में से 8 गया 7, दोनों का अंतर 7। ठीक है, मैं समझाने की आवश्यकता नहीं समझता हूं, क्योंकि आपको पता है कि सर ये वाला अगर ये वाला मैं आप लेते ना सर तो ये हो जाता 17, तो 15 और 17 का ट्रिपलेट कितना 8, तो ये वाला 8 होता। सर अगर इसको भी ज्वाइन कर देते ना आप, ये वाला को भी, ये वाला को भी ज्वाइन कर देते तो ये वाला 17 हो जाता, और 17 होता है नीचे वाला 8 था, तो ये कितना होता, यानी कि यहां से यहां कितना हो जाता 15 हो जाता। कुछ समझ रहे हो बात कि क्यों 7 हो रहा है, यानी कि आधा करके सीधा क्या करना है आपको, यहीं पर देखना 30 और 16 एक ही तरफ, तो 30 का आधा 15 और 16 का आधा 7, 8 और 8 में से 15 में से 8 गया 7। समझ पा रहे हैं बात, आसानी से निकालना है इसको। बढ़ते हैं आगे, सवाल फिर से देखिएगा, कहता है AB और CD 2 समांतर जीवाएं हैं जो अपने समांतर व्यास की 2 विपरीत दिशाओं में खींची गई है। व्यास के विपरीत दिशा में खींचा गया, इसका मतलब कि ऊपर है और एक नीचे, दोनों एक केंद्र के एक ही तरफ नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, वृत्त बना लेंगे। पहले तो वृत्त बनाने के बाद समांतर जीवा कह रहा है, दोनों विपरीत तरफ, व्यास के विपरीत तरफ, यानी कि व्यास अगर बीचों बीच है तो विपरीत तरफ ऐसा होगा। बड़ी जीवा 8 सेंटीमीटर का है, तो मैं लिखूंगा भाई बड़ी जीवा है सो ये मान लो 8 का है, और ये केंद्र मान लीजिए है, यहां से लंब डालेंगे अगर, तो पता है आपको ये 2 भाग में बांट देगा पहले तो ये दोनों विपरीत दिशा में। अच्छा ये कह रहा है सर कि समांतर जीवा यानी पैरेलल कॉर्ड समांतर व्यास की 2 विपरीत दिशा में, यानी कि व्यास यानी कि ये वाला जो व्यास हुआ ना उसके विपरीत में है, मतलब समझना एक ऊपर है और एक नीचे। AB 6 सेंटीमीटर है और CD 8 सेंटीमीटर। ये AB जो है तो 6 सेंटीमीटर है और CD जो है सो और वृत्त की त्रिज्या 5 है, तो उन जीवाओं के बीच की दूरी कितना है। मैं तो कहता हूं 8 और 6 को आधा करो, 4 और विपरीत में है तो 4 + 3 7 कर दो, आंसर हो जाएगा 7।
है ही नहीं, ऑप्शन में मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा तो वही। अब ये कैसे होता है ये मैं बताता हूं। यहां पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये 3 3 दिख रहा होगा कि नहीं, और ये कितना दिख रहा होगा 4 4, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई 8 था और केंद्र से लंब डालते हैं तो आधा आधा भाग में बांटता है, तो 4 4 होगा और वो 3 3 होगा। और ये रेडियस कितना दे रखा है, इसका रेडियस कितना है 5 है, तो 5 है, 3 5 तो ही कितना, और 5 4 तो ही कितना, तो 4 और 3 दोनों अगर एक ही तरफ हो तब आंसर 7, और दोनों अगर दोनों विपरीत तरफ हो तो क्या आंसर कितना 7, और अगर एक ही तरफ होता ऐसा फिगर होता तब आंसर क्या होता, अगर ऐसे होता तब दोनों के बीच का दूरी कितना होता 1 होता। तो ना तो 1 ऑप्शन में है और ना ही 7, हालांकि प्रश्न के अनुसार आंसर होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। जिनका भी आंसर गलत दिख रहा होगा संभाल लेंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना, क्योंकि जब कुछ चीजें आप नया सीख रहे होते हैं तो उस समय छोटा सा सवाल की गलती आप में कंफ्यूजन पैदा कर देता है, तो परेशान ना होइए, आपको ये आंसर यहाँ पर गलत था। कोई डाउट है किसी को, सवाल अगला बढ़ते हैं। लिखना तो है नहीं आज, फटाफट देखते चलिए, मजेदार ढंग से लिखने का भी काम खत्म हुआ, और अगर फिर से लिखना है तो फिर से यूट्यूब से सीखना है, ठीक है। सवाल लिख रहे हैं आप, वृत्त की एक ही ओर बनी 2 समांतर, एक ही तरफ है, और उनके बीच की दूरी 6 का आधा 4 का आधा 3 में से 2 गया बराबर कह रहा ही बात, लेकिन अगर पूछ दिया है क्या, तो इसी का आधा 3 और इसका आधा 2, इसके वर्गों का अंडर रूट हो जाएगा, 3 3 9 समझ में आ रहा है बात। जब त्रिज्या पूछेगा तो क्या कीजिए, पहले मैच करवा लीजिए, डिफरेंस है ना उनका 1, इनका आधा कितना, दोनों अगर एक ही तरफ है तो क्या होना चाहिए, जीवाओं के आधे का अंतर होना चाहिए दूरी, तो जीवा 6 और 4, उसका आधा आधा कितना 3 और 2, अंतर कितना 1, अंतर डेल है, इसका मतलब बात वही वाला है। अब रेडियस कैसे निकलेगा सर, तो रेडियस बराबर यही जीवा जो था ना कॉर्ड, उसी का आधा करिए वर्ग करके वर्गमूल निकालिए। अब ये होता कैसे है सर, आइए देखते हैं। एक ही तरफ है दोनों ना, हाँ दोनों एक ही तरफ चमचमाता हुआ एकदम खींच लेते हैं, थोड़ा और दूर लेते हैं इसको, और सेंटर से हम डाल देते हैं लंब, सेंटर से लंब डाल दिया। और आपको जैसा कि पता है कि जब लंब डालेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ये होगा कितना से, छोटा वाला 2 2 और ये 3 3 है ना, 3 3, तो इनके बीच की दूरी कितना दे रखा था, 1 दे रखा था जी, 1 दे रखा है, और ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला मान लीजिए x है, ठीक, तो रेडियस यहां पर क्या हो गया, रेडियस बराबर x स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर बराबर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 9 ना जी। अब देखो अगर मान लो कि मैं यहां देखो थोड़ा सा ये ठीक से बिहेव नहीं कर रहा है, चूंकि हम नए नए हैं इसमें, अगर ये मिला दिए हैं तो ये भी तो रेडियस है, और इसको अगर देखोगे तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4, ये ना बात है। अब मुझे निकालना है r, तो मैं क्या करूंगा, r निकालना है तो मैं x स्क्वायर को बराबर कर दूं, जैसे यहां पर देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हालांकि इतना करने की नौबत ही नहीं आएगा, यही आ रहा है आपको, तो x स्क्वायर को बराबर करूंगा, नहीं हो पाएगा, एक काम करता हूं r को बराबर करता हूं, x स्क्वायर प्लस 9 बराबर x स्क्वायर प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर लिख दे रहा हूं, 2x प्लस 1 प्लस, ये दोनों बराबर था ना, ये दोनों मैं दोनों को बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, और यहां पर 4 और 1 9 में से 5 गया 4, तो 2x बराबर, यानी कि आप देख रहे हो कि यही वाला 2 है। मैं एक बार समझा रहा था आपको, तो ये बात बताया था, पता नहीं आपको ध्यान में है या नहीं है, दिखेगा ब्लैक रंग में,
मैं बताया था क्या कि जब भी ऐसा फिगर होता है तो ये जो मैं बोलता होऊंगा क्लास में और आप लोग सुने होंगे और ध्यान दिए होंगे आप लोग कि बोलता हूं कि जो बड़े वृत्त की दूरी है, सॉरी बड़ी जीवा की दूरी है, बड़े जीवा की दूरी जो है केंद्र से, बड़े जीवा की दूरी केंद्र से बड़े कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस जो है तो छोटे कॉर्ड के आधे के बराबर है। नहीं, बड़का का दूरी जो है ये 2, वो सॉरी बड़का का दूरी जो ये x है वो छोटा जीवा के आधे के बराबर होता है। ऐसा कैसे? वही निकला। अगर ये कॉन्सेप्ट केवल क्लास का समझे हुए रहेंगे तो झट से ही 2 लिख देते। मैं बताता हूं कि बड़े जीवा की दूरी केंद्र से छोटे जीवा की आधा होगा, छोटे जीवा के दूरी केंद्र से बड़े जीवा का आधा होगा। हालांकि समझ में ना आया होगा, लेकिन कई बार इसको सुनिए, बड़ा जीवा का आधा छोटे जीवा के, बड़े जीवा का आधा छोटे जीवा की दूरी होता है किससे? केंद्र से। और छोटे जीवा का आधा जो होगा बड़े जीवा की दूरी होता है किससे? देखो, बड़ा जीवा का दूरी केंद्र से x, जो कि किसके बराबर होगा? छोटे जीवा के, जो मैंने निकाल के दिखाया। बस इतना याद रखिए, इसे एक सूचना माने पड़ेगा, डायरेक्ट दू है सही दू, ठीक है। और अगर दोनों विपरीत दिशा में रहेगा तब सर, दोनों विपरीत दिशा में, जैसे मान लो कि यहां पर है, ऊपर में है और ये ऐसे है, अब कौन किसका? यहां पर भी वही नहीं है। देखो इसकी दूरी छोटा, यानी कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका लेंथ मान लो कि कौन सा कलर दिखेगा? ए और ए है, और ये बी और बी है, तो पता है ये जो दूरी होगा सो ये होगा, यानी बड़े जीवा की दूरी छोटे जीवा का आधा और छोटे जीवा की दूरी बड़े जीवा का है। समझ पा रहे हैं बात? सोच तो वही रहा, इसमें भी इसमें भी, केवल तब जब दो समांतर जीवाएं केंद्र के विपरीत में ऐसे हो तब। बेझिझक इस पर बनता है सवाल, मैंने एक कॉन्सेप्ट में लिखवाया भी होगा, एक और कॉपी निकाल के देखिएगा। और जिन बच्चों को ये पूरा थ्योरी का चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है सारा, एडवांस मैथ्स के जितने सारे टॉपिक्स हैं उनका, तो आपसे भी है जो लोग देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे जो लोग। बढ़ते आगे, ए बी और सी डी उस वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं जिनमें ए बी 10 सेंटीमीटर और सी डी 24 सेंटीमीटर। 10 का आधा 5 और 24 का आधा, तब 5 12 का ट्रिपलेट 13। अगर रेडियस पूछता है तो 13 होगा, रेडियस पूछता है तो क्या होगा? काहे कि हम अभी बताएं, हम अभी बता दिए, डिस्कस किए थे कि जहां इसे देगा तो आधा कीजिए, क्योंकि और देखो केंद्रों के बीच की दूरी भी दे होगा, ये 5 है और ये कितना दिल था? 24 12, 5 और 12 दिल है, और दोनों विपरीत में है तो 17 दूरी दिल होगा। अरे है, दूरी कितना दिया होगा? 17, और 17 दिल होगा तो क्या पूछता रहेगा? त्रिज्या। ये किस तरह का सवाल है पता है? अभी जो बताया ना, कौन सा? ये वाला, ये डायरेक्ट यही वाला त्रिज्या निकालने वाला। सेम यहां पर भी दिल था, लेकिन ये जीवा दोनों वृत्त के एक ही तरफ था और अबर वाला दोनों वृत्त के, तो दोनों के आधा का योग होना चाहिए दूरी, दोनों का आधा का, यानी पहला जीवा यानी कॉर्ड 10, दूसरा जीवा यानी कि 24, तो 12, तो 5 और 12 17 होना चाहिए योग, कहे कि दोनों केंद्र के विपरीत में है। अगर ऐसा है तो यानी कि पूरा तर्ज पर है, और अगर तर्ज पर है तो रेडियस बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का 55 25 बराबर है 144, 144 और 25 169, यानी कि 13। और ऐसे 5 12 का ट्रिपलेट हम बताए हैं, शुरू अलजेब्रे से ट्रिग्नोमेट्री से भी बता रहे नहीं। आगे देखते हैं, ए बी तथा सी डी दो समांतर जीवाएं हैं जो कि वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं। ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं जो कि केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं, और जब 10 और 24 है तो 5 12 और 13 और दोनों के विपरीत में है, तो दोनों के आधा का योग हो जाएगा। पीछे वाले बेंच, दोनों के आधा का योग हो जाएगा। नजरें मिलनी चाहिए जब आप पर नजर पड़े, नहीं तो इन नजरों का महत्व नहीं है। नजर बाग में नजर मिलाकर नजर को हमने नजर से देखा, नजर पड़ी जो नजर पे ऊपर, नजर को हमने झुकते देखा। तो प्रभु नजर बनाए रखे हम पर,
आप हम पर नजर बनाएंगे, आपका नजर खुल जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं जो वृत्त के केंद्र के विपरीत दिशाओं में हैं। यदि AB 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर हो और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो, उन जीवाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? तो मैं बता दिया, दूरी पूछ रहा है या त्रिज्या पूछ रहा है, सब यही है, उल्टा हुआ सवाल है। इसका आधा कीजिए 5 और इसका आधा कीजिए। अगर दोनों एक ही तरफ है केंद्र के तो अंतर, और दोनों विपरीत में है तो दोनों का योग, डिस्टेंस बराबर दोनों का योग, यानी कि 17। 42 देखिए, 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। रेडियस कितना है? गलत, 15 है। 30 सेंटीमीटर व्यास बोल रहा है, रेडियस समझना है 15 है। 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाले दो समांतर जीवाएं बनाई गई हैं। उनकी जीवा यानी 15 वाला है, उनकी जीवा 24 है और उनके बीच की दूरी कितना है? अब ध्यान देना बाबू, दूरी भी दिल है, त्रिज्या भी दिल है, अगला जीवा ना दिल होगा। अब पकड़िएगा बात, कितना आया इधर? 12 आधा, और त्रिज्या कितना दिल है? रेडियस कितना दिल है? 15, और दूसरा दूरी कितना दिल है? और दोनों एक ही तरफ है कि विपरीत है? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, कुछ नहीं बोला है। अच्छा, कोई बात नहीं। 15 का ट्रिपलेट कौन कौन होता है? 8, 15, 17, लेकिन नहीं 17 तो हाइपोटेनस, रेडियस इसमें क्या होता है? 9, 12, 15 भी ट्रिपलेट होता है। देखो रेडियस को एज ए कर्ण यानी हाइपोटेनस सोचना है, कर्ण सोचना है, समझ में आ रहा है बात? और अगर कर्ण है और जीवा का एक वो आधा कितना दिन है और दूरी कितना है? 21, तो इन दोनों को या तो घटावे पर 21 आना चाहिए या तो जोड़ने पर। जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि भी पता लग गया कि जीवा किधर है? विपरीत में है। कहेगा नहीं कई बार जीवा क्या है, कैसे है? विपरीत में है। तो दूसरी जीवा क्या होगा? 9 गुने 2। नहीं समझ में आया सर कलौजी? जो लोग नहीं पढ़ रहे होंगे उनको तो खैर नहीं पढ़े होंगे, उनको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मुझे लगता है जो पढ़े हैं समझ में आया है। 9 दूनी कितना हो जाएगा? दूसरी जीवा की लंबाई कितना होगा? अब देखो कैसे, मैं फिगर में ले चलता हूं आपको, सब स्पष्ट देता है। दोनों जीवाएं पहले तो ये पता लगा कि विपरीत में है। क्यों? क्योंकि दोनों का योग दिया हुआ है। लिखना चाहिए दो समांतर जीवाएं बनाई गई है, विपरीत में बनाई गई है, लिखना चाहिए था इसको, लेकिन नहीं भी लिखा है तब भी बन जाएगा विपरीत, विपरीत में बनाई गई है। कैसे? देखो सबसे पहले तो इधर कर दीजिए, दो जीवाएं हैं और एक लंब डालिएगा इस पर, दोनों पर, तो आपको पता है कि 2 भागों में बांटेगा। और आपको पता है कि ये त्रिज्या जो दे रखा है, मजेदार आपको दे रखा है कितना? केंद्र मान लीजिए यहां पर है, त्रिज्या आपको ये ओके, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पर, थोड़ा सा दूरी नजदीक होगा ना, बड़ा जीवा की तरफ नजदीक होगा वो, और ये थोड़ा दूर है। अब ये रेडियस कितना दे रखा है? 15, ठीक है। और एक जीवा का आधा आपको दे रखा है कितना भाग? एक जीवा का आधा 12 दे रखा है, यानी 12 है। नजर नहीं आ रहा होगा पीला कलर, मैं डार्क लेता हूं, 12 दे रखा है, ठीक है। 12 और 15 का ट्रिपलेट कौन सा? और आपको मैंने अभी अभी बताया कि जो बड़ी जीवा की दूरी है वो छोटी जीवा का आधा है। बड़ी जीवा की जो दूरी है वो छोटी जीवा की, ऐसा क्यों बताता हूं, लेकिन मानिए अभी ये 9 है तो ये भी कितना? 9 दूनी, लेकिन फिर तो रटवाइए दिए सर, आप समझाए कहा? मैं बताता हूं। मान लो कि ये x है, कितना है ये? x है। हमको दूरी मानना है तो हमको ये निकालना है, तो मैं x निकालता हूं और ये कितना? x निकालता हूं। तो चलिए, और यहां पर नहीं x निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कुल दूरी कितना दिया हुआ था? 21, 9 है और 21 डेल है, तो ये 12 आया कि नहीं आया? देखो आ गया ना वही तर्ज पे कि छोटे जीवा की दूरी है सो बड़े जीवा की क्या है? आधा। और एक चीज जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, ये पहली बात तो ये समझिए कि जो आप जानते हैं, अगर आप देखने पे आए हैं कि इस वीडियो में देखना है, कुछ हमको समझना है, तो सबसे पहले जो जानते हैं वो तो आप जानते ही हैं। जो आपको बताया जा रहा है उसको ज्यादा तवज्जो देकर सुने, क्योंकि जैसे ही आपका माइंड स्ट्राइक करता है कि ये तो ऐसे हो जाता, तो वैसे ही आप नहीं समझ पाते, उसी समय सामने वाला का वैल्यू कम जाता है। आप अगर मान लो कि आपके जानने वाले लेवल से हो सकता है कि आसान बता रहा हो, तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लेंगे, लेकिन ये मानसिकता के साथ देखेंगे कि ये तो आता ही है, तो फिर ये चीज होगा
कि आपको जो सही सीखने वाला चीज होगा वो आपके उस एटीट्यूड के कारण छूट जाए। इसलिए प्लीज टेक केयर। बड़ी जीवा का आधा छोटी जीवा का दूरी दिख रहा है, इसीलिए छोटी जीवा का बड़ी जीवा की दूरी जो होगा वही छोटी जीवा का आधा होगा, यानी 9 होगा, वही 9 9 18। और ऐसे 15 12 का ट्रिपलेट कौन हो? 9। तो 9 9 क्या समझ में आ रहा है फिगर में? तो अगर केवल याद है तो तुरंत तुरंत बनता है, नहीं तो कई जगहों पर 100 मानना पड़ जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ABCD वृत्त की 2 जीवाएं 10 और 24 5 12 हो गया, और 13 ट्रिपल रेडियस। मुझे लगता है कि पहले भी डिस्कस कर लिए थे, तो ये आगे बढ़ते हैं। ABC वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं जो AB और AC जीवाओं द्वारा केंद्रों पर बनाए गए क्रमशः 90 और 110 है। कई बार पहले पूछता रहता था, अभी भी पूछता है। देखो अभी जो CHSL जो पूछ रहा है वो पुराने सवालों को ही पूछ रहा है। CGL जो पूछ रहा है, आप देखिए हर दिन का ये लंबे लंबे जो वीडियो YouTube पर बताए जा रहे होंगे यार, वो केवल इसलिए भी बताए जाते हैं ताकि आपको रिवीजन करवाएं, या फिर जो ज्यादा लेवल के बता रहे हैं वो इसलिए भी बता रहे हैं कि नया नॉर्मल क्वेश्चनों को तो आप देखते हैं इग्नोर करते हैं, हाँ ये तो आता है, नहीं उसको प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा से बोलता हूं कि जो आता है वो जिस दिन आपको गलत होना बंद हो जाएगा उस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा। पढ़ने के बाद जो आ गया हो उसको आप सही करने लगे जिस दिन पढ़ने के बाद, ये नहीं कि आप पहले से कुछ नहीं आता हो। अगर किसी का भी सिलेबस कोई भी शिक्षक का पढ़ लिए हो उसके बाद उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर गलती अगर हो फिर जितनी गलतियां होती हैं आपसे उसको सुधार लीजिए। केवल ज्यादा कुछ करना नहीं, लेवल अपने आता है जी, लेवल आपके प्रैक्टिस से, बार बार प्रैक्टिस से आता है, छोटे छोटे सवालों के प्रैक्टिस से आता है। खैर A B तथा C एक वृत्त पर 3 ऐसे बिंदु हैं जो कि AB और AC जीवाओं द्वारा केंद्र A पर, AB और AC कह दिया, इसका तात्पर्य समझ रहे हैं, भावार्थ समझ रहे हैं, यानी A दोनों का कॉमन है। AB और AC जीवाओं द्वारा केंद्र O पर बने कोण क्रमशः 90 और 110 है। तो ये केंद्र है आपका, और एक जीवा है जो कि 110 कोण बना रहा है, और एक जीवा जो है 190 बना रहा है। चलो मैं मान लेता हूं कि ये आपका 110 बना रहा है, मान लेता हूं अपने से, और ये आपका 90 बना रहा है, ठीक है, और ये 100 वो केंद्र है। और यहां पर कॉमन वर्टेक्स कौन था? A था, AB और AC, ठीक है, और ये आपका 90 बना रहा है और 110 बना रहा है। तो 190 और 110 कितना हो गया? अच्छा, अगर एक बात बताइए, अब निकालना क्या है, सो देखना है, BSc ये वाला निकालना है। अब सोचो 90 ही तो 45 45 होगा कि नहीं, क्योंकि रेडियस बराबर होता है तो ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, 45 45 हो गया। अब ये दोनों भी समद्विबाहु है, ये 110 है, तो बाकी दोनों का सम कितना? बाकी दोनों का सम कितना? 70 हुआ, तो ये हो जाएगा 35 है कि नहीं? तो हमें पूछना था ये एंगल, तो 4 3 7 और 10 70 10 80। और वैसे भी कर सकते थे, यहां पर जब देखते ना तो ये आता है 160, क्यों? क्योंकि एक 100 और 90, 110 और 90 200 और 360 होने के लिए 160, उससे भी देखते तो वो आ जाता। आप कैसे भी देखेंगे बन जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगले सवाल की तरफ देखना चाहिए। 45 AB तथा C वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु हैं, फलाना जलाना है, सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि बन जाएगा 30 20, यानी कि ये आपको सेंटर पर ऐसे बना रहा है, कितना कितना 30 और 20 मिनट, 1 मिनट सेंटर बनाएगा 30 20 कैसे कैसे, देखिए सेंटर पर बना रहा है क्या ये। मैं पहले देखता हूं कि 3 बिंदु ले लेता हूं, पहले 3 बिंदु मैं ले लिया ABC ABC, जिसमें कि AB वो कितना दिया हुआ है, मैं पहले केंद्र वो ले लेता हूं, ABC दिया हुआ है, तो ABO ये दिया हुआ है आपका 20 डिग्री, और फिर बोलता है कि ACO 30 है, ACO 30, AC ले लीजिए और यहां पर ये वाला ले लीजिए 30। तो आप जरा सा सोचिए, अगर इसको आप ज्वाइन करते हो तो ये तो रेडियस समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है, ये 20 है तो ये भी कितना, और ये 30 है तो ये भी कितना, तो 30 20, तो BSc का मान कितना 50। तो आप थोड़ा सा फिगर पर फोकस करेंगे,
अगर सभी वर्टेक्स एबीसी अगर वृत्त के परिधि पर हैं, यानी कि वर्टेक्स पर हैं, सॉरी सर्कमफेरेंस पर हैं, तो सेंटर देखिए उसके अनुसार से जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे कीजिए। क्या कहा था पहले कि एबीओ बनाइए ऐसा कि 20 हो जाए, ए बी ओ 20 ले लिए। फिर बोलता है कि ओ वृत्त का केंद्र था और एसीओ अगर बनाइए, एसीओ ऐसा खींचिए कि 30 हो, खींच लिए 30 ये भी मुझे लगता है समझ में आ गया। कई बार केंद्र पर का भी कौन पूछता है, बना देते। 50 था तो 50 देना 100। आगे बढ़ते हैं, सेम सवाल है मुझे लगता है, एबीसी वृत्त के परिधि पर है, एबीओ एसीओ सेम क्वेश्चन है। अगर बीएससी बीओसी केंद्र पर का कौन, तो कितना 100। अभी बताएं इसके पहले वाले में सेम सवाल था, इसके पहले वाले में है ना। आगे बढ़ता हूं, सवाल देखिए अगला, एबीसी से गुजरने वाला एक वृत्त सेम है लगता है कि, लेकिन फिर भी फिगर बनाना चाहिए। जैसे जैसे बोलता है बिंदु एबीसी से गुजरने वाला, एबीसी वृत्त पर है, गुजर रहा उसे वृत्त है का केंद्र ओ है, इसका केंद्र क्या है, ओ है, उसका केंद्र ओ है। और बीएओ 30 डिग्री है और बीसीओ 40 डिग्री है, बीएओ 30 है। आइए देखते हैं बीओए बनाते हैं। बी पहले हम ले लेते हैं बीओए, कौन कॉमन हो जाएगा, दोनों में सी लग रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूं बी सी ओ, इसको मैं बनाता हूं 40, बीसीओ 40 बना दिया। अब कह रहा है ए ओ सी, ए ओ सी, अच्छा वहां भी दिया हुआ है बी ए ओ 30 दिया हुआ है, बी ए ओ ये भी 30 दिया हुआ है। चलो इसको भी ले लेते हैं, बी ये वाला 30 दे लें, ओ आ गया। अब यहां पर आ गया आपका ए आ गया, ठीक है। अब कहता है ए और सी एक्स है, ए ओ सी, ए ओ सी, यहां पर से उल्टा है ऐसे, ए ओ सी, ये पूरा कितना है एक्स है, तो निकल जाएगा आपको। ये 30 है तो ये भी कितना 30, और ये 40 है तो ये भी 40, 40 30 70, 70 का दुगुना। आप एग्जाम में बनाते हैं एकदम ऐसी टोटो कर बनाए, शुरुआत में एकदम लगे कि हम नया, मतलब शुरू में जब पढ़ रहे होंगे तो जैसे एकदम आसानी से। आप लोग कभी किसी के गति से ये ना सोचिए कि ये इतना तेजी से बना रहा है, तेजी से नहीं बना रहा है, या फिर जो भी आपको आपके साथ सेट लगाते मिलता है वो सोचिए कि उसके सामने से कई बार क्वेश्चन गलत हुए हैं और कई बार आया है तब वो बना रहा है। आपके सामने भी आएगा, अनुभव होगा तो नजर आएगा। सवाल देखिएगा अगला, ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर ए पी ए बी पी 3 बिंदु हैं, फिर से वैसा ही दिया हुआ है, फिगर का मामला है, केवल मैं बना देता हूं कौन कौन बिंदु है। ए पी ए बी पी और यहां पर ओ ए पी 25 दे ले, तो पहले बना लेते हैं ओ ए पी 25 दे ले, ओ ए पी मैं यहां पर ले लूंगा ए ओ और ये लेता हूं पी। कितना हो गया ये वाला 25 डिग्री है ना, 25 डिग्री है। मेरे साथ बनाने का प्रयास करें। और ओ बी पी 35 डिग्री है, ओ बी पी कितना डिग्री है, ओ बी पी 35 डिग्री, ओ बी पी 35 डिग्री है। सर आप यहाँ पर बी काहे नहीं लिए, तो इसे थोड़ा सा खींचा आ जाए, ऐसा भी लीजिए जहां से कि 35 30 20 दिखे, 35 डिग्री है। अब इसको आप मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा 35 तो ये भी मिलेगा 35, ये 25 मिलेगा तो ये भी मिलेगा 25, 25 और 35 60, और 60 है तो ये केंद्र पर का, या तो ये पूछता है या तो ये पूछता है, हालांकि पूछ रहा है ए ओ बी यानी कि 120। मुझे लगता है कि सब सेम सवाल था। 49 क्वेश्चन नंबर देखिएगा, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की जीवा किसके बराबर है, मैं बता रखा हूं कि जीवा त्रिज्या के बराबर है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज होगा तो केंद्र पर 60 डिग्री बनेगा, परिधि पर 120 डिग्री बनेगा। समझ में आ रहा है बात, तो देखते हैं क्या कह रहा है ये दीर्घखंड। अब यहां पर शब्द समझिएगा, दीर्घखंड, खंड मतलब कि मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। कोई सर्कल है, उसका जो रेडियस है, गपशप ना करें, उसका जो रेडियस है
और कुछ सवाल जवाब आप लोग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग का टेंशन ना लें, उसमें हम लोग देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है तो एकदम सब जानते हैं क्लास में हम कैसे पढ़ाते हैं, आपको पूछना है बस। देवता जैसा बैठे मत रहिए, बुलाते रहे, तो नींद आ जाएगा, ठीक है। हाँ, लगन वगन चल रहा है, बहुत लोग देख रहे थे कि दूसरे के शादी में घुस खा रहा है, ठीक है। नहीं, अगर मान लीजिए कि शादी हो रहा है, मैं कई बार बोलता हूँ कि यार वहां पर जाइए, वहां पर हम आमंत्रित हैं, क्योंकि हर शादियों में प्लानिंग में आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है, बोलता है भाई प्लानिंग घर में होता हुआ इतने तो बाहरी लोग रहेंगे, हर शादी में देखिएगा इतने लोग बाहरी रहेंगे, और ये बाहरी लोग कोई और नहीं है। अपनी जिम्मेवारी समझें, अगर आप नहीं उपस्थित होते हैं तो वहां खाना बर्बाद हो जाए, आपका जाना बेहद जरूरी है। हाँ, अपने कंफर्ट जोन से, मतलब कि आपको मान लीजिएगा आपको गया में है तो यहीं पर आसपास में देखिए, रूम के आसपास में ज्यादा ना चलना पड़े, और अपने अनुसार, अच्छा वहां पर जिस तरह से कपड़े पहने उसी तरह का देखिए, एक 2-3 दोस्त मिलकर एक बढ़िया सा सूट खरीद लीजिए, और जब हो बारी बारी से जाइए, अपना आइए, टाइमिंग पता कर ले रही है कि कौन किसको कब जाना है, और अगर खा के बढ़िया से आएंगे तो नींद आ सकता है क्लास में, इसलिए बोलते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, खुश रहे। आपका जीवंत रहना, पहले सीखने के लिए, पढ़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है, क्लास में भी खैर जिंदा रहिए। रेडियस आपस में क्या है, मतलब जीवा के बराबर है रेडियस, तो त्रिभुज तो कैसा निकल गया, समबाहु त्रिभुज, यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब सही तो 60-60 डिग्री के, 60-60 डिग्री के हैं। अब ये कह रहा है कि इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया गया, लघु खंड कौन सा हो गया भाई, ये माइनर आर्क यहां से यहां वाला हो गया, माइनर आर्क ये वाला माइनर आर्क है, ये लघु चाप, ठीक है, चाप समझ रहे हैं। और ये जो है सो क्या है, ये इधर वाला दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप, तो दीर्घ चाप में बनाया जाने वाला, दीर्घ चाप में, यानी कि ये वाला जो है सो दीर्घ चाप में बना कोण है, तो यानी कि अगर ये 60 है तो ये कितना, 60 है तो 120, यहां पर कितना। अब ये अगर बोलता कि लघु चाप में बना कोण, तो ना लघु चाप में बना तब भी 120 नहीं, तब यहां पर कितना, ये 30 है तो 150, आपको भूल गए आप, क्योंकि 180 होना चाहिए ना, तो आप समझ रहे होगा, ऊपर में कितना 30, तो नीचे में ये कितना होना चाहिए 150, यानी कि 30 और 180 माइनस 30 नहीं, तो कितना हो जाएगा 150। मुझे लगता है कि ये लघु चाप में पूछता तो ये वाला हो जाता, और वैसे भी लघु चाप में बना कोण, जो कि लघु चाप में बनता है वो दीर्घ चाप पर बनता है, मतलब लघु चाप में ये कोण है और दीर्घ चाप में ये कोण है। आप इसी से अंदाजा लगाइए, ज्यादा इस पे छेड़छाड़ ना करें और समझिए बात को, शब्दों को समझिए। यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा 30। लघु चाप ये कैसा चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट कोणों का सम 180 होना चाहिए, तो ये 30 है तो ये 150 होगा इसके चक्कर में। और यहां पर मतलब ठीक है ऐसे हो रहा है, जीवा के अनुसार बन रहा है, लेकिन ये बात तो स्पष्ट है ना कि ये दोनों अपोजिट कोण है, इसीलिए 180 धीरे धीरे क्लियर होगा, समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। अगर दिए गए चित्र में त्रिज्या OA AB के बराबर है, फिर से वही बात कह दिया, अगर तो चित्र भी दे दिया OA किसके बराबर है, अगर त्रिज्या बराबर है किसके, जीवा के, तो इसका मतलब कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, तो इसका मतलब कोण कितने कितने का 60-60 का, और परिधि पर का कोण कितना 30। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न मेरा नहीं, ये फोटो है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है, वो ज्योमेट्री के लिए तैयार किया गया होगा कि यहीं तक देख लीजिए। ये है ज्यामिति का क्लास और मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा चेहरा ऐसा है। आइए देखते हैं ऊपर के चित्र में क्या, देखो कैसे पढ़ा, ऊपर के चित्र में केंद्र O है केंद्र ऊपर नहीं बगल के चित्र में, तो मुझे लगता है कि 51 से मैं उस वीडियो में रिकॉर्ड कर रखा हूं, तो 51 से रिकॉर्ड किया कि 60 से बोल रहा था ना मैं यार,
हाँ, तो मैं इसको रिकॉर्ड करता हूँ। 51 ऊपर दिए, ऊपर के चित्र में केंद्र ओ है ऊपर नहीं बगल में है, और ओ ए बराबर 3 दिया हुआ है और ए सी बराबर 3 दिया हुआ है और ओ एम ए सी पर लंब है, तो ए बी सी किसके बराबर है देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओ ए बराबर कितना दिया हुआ है 3, ये देख रहा होगा ओ ए 3 और ए सी बराबर भी, मतलब क्या कहना चाहता है, अरे कहना क्या चाहता है कि त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है जी, जीवा के बराबर है, जीवा त्रिज्या के बराबर है, जीवा त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ कौन कितने का आएगा, ये कितने का आएगा 60 60 60, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तो ए बी सी किसके बराबर है, ए बी लो 30 के बराबर है, 30 तो है ही है। समझ में आ रहा है बात, कभी कभी ऐसे ही बोलता है, डायरेक्ट ना बोलेगा कि त्रिज्या जीवा के बराबर है, इशारे में कहेगा, तो समझ रहे होंगे। सवाल देखिएगा 52, एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। अभी बिंदहाड़े कह रहा है जीवा में लघु चाप पर बनाया गया कोण, उस समय मैं कह रहा था और पर कह रहा है, क्लियर कीजिएगा, तो कितना होगा 150। कैसे आइए देखते हैं। आपको कोई जीवा बना लीजिए, जीवा बनाते ही चाप एक होगा, सो दो भाग में बढ़ जाएगा, मेजर आर्क और माइनर आर्क, ठीक है, बड़ लघु चाप और दीर्घ चाप। ये दीर्घ चाप बड़ा वाला चाप, इसमें याद रखिए कि हमेशा से क्यूब दीर्घ चाप में या दीर्घ चाप पर बना कोण छोटा होता है जी, किससे 90 से, और लघु चाप पर बना कोण या लघु चाप में बना कोण हमेशा 90 से। जब मैं वृत्त शुरू किया हूंगा तो ये सब डिस्कस कर रहा हूं, शुरुआत में ही कि ऐसे है वैसे है तमाम चीजें, अभी वो चीज यूज हो रहा होगा। अभी देखिए कह रहा है कि अगर त्रिज्या बराबर है किसके, जीवा के, यानी कि जो जीवा दिख रहा है ना ये उसी के बराबर कौन है, त्रिज्या, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो इसका मतलब है ना बाबू कि ये सब कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, ये सब कितने का है 60 डिग्री का है। तो परिधि पर का कोण कितना 30 डिग्री का, और अगर 30 डिग्री का है तो ये कितने का 150 का। ये पूछ रहा है, अगर पूछे कि लघु चाप पर, अगर पूछे लघु चाप में बना कोण या लघु चाप पर बना कोण, ये दोनों में या पर रहे तो ऐसे केस में आंसर 30 होगा। लेकिन अगर सॉरी उल्टा बोल रहा हूं क्या, ये यहाँ दीर्घ है ना, ऊपर में दीर्घ है ना, ये मेजर आर्क दीर्घ चाप, क्षमा चाहता हूं दीर्घ चाप, ध्यान दिया करें आप लोग भी। और माइनर आर्क मतलब कि लघु चाप, और लघु चाप में बना कोण अगर है तो 90 से बड़ा बनेगा, या लघु चाप पर बना कोण है तो 90 से बड़ा, और दीर्घ चाप पर या में बना कोण होगा तो 90 से छोटा। और वैसे भी 60 है तो ये कितना हुआ 30, तो जाहिर सी बात है कि 30 है तो सामने वाला 100 150 होगा, क्योंकि ऑपोजिट कोण का सम कितना होता है। मुझे लगता है कि ये पहले भी हो चुका था, लेकिन फिर भी आप ये देख लिए। अगला सवाल लिखते हैं, त्रिज्या बराबर है छोटी चाप पर बना कोण जीवा द्वारा बनाया गया कितना कोण होगा। छोटी चाप पर तो 90 से बड़ा होगा, तो ये दोनों तो ऑप्शन है कैंसिल, ठीक है, और 150 आंसर होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? किस पर बनल है, लघु चाप पर, तो बड़का चाप के द्वारा बना होगा। देखो आप इमेजिन करो, ये लघु चाप पर कोई कोण बन रहा है, लघु चाप पर, तो ये जिसके द्वारा बनाया जा रहा है जानते हैं कैसा कोण है, चाप है बड़ा, ये बड़ा एंगल बनने हैं, उतना कंफ्यूजन हो। ये आप इतना समझिए कि अगर लघु चाप में या पर कोण बनेगा तो 90 से बड़ा बनेगा, और दीर्घ चाप में या पर कोण बनेगा तो एक वृत्त की जीवा बीसी है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा बीसी है, उसमें बड़ी चाप बीसी पर ए बिंदु है, बड़ी चाप में दर्शौले है, बड़ी चाप में है ये बोल दिया कि बड़ी चाप में है, यानी कि पक्का छोटा होगा, किससे 90 से। ऊपर दिए गए चित्र में दर्शाया है। अब कहता है ए बी ए सी और ओ बी सी। अब सोचिए जरा, मैं यहां पर ये थीटा थीटा कह सकता हूं क्या, और इसको कह सकता हूं पाई -2 थीटा, और इसको मैं कह सकता हूं
इसको मैं कह सकता हूं 45 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, सर 5/2 माइनस थीटा, यानी कितना ले लूंगा 90 माइनस क्या ले सकता हूं, क्या समझ में आ रहा है बात, ये कौन है 90 माइनस थीटा। मुझे किसका सम निकालना है, बीएससी, बीएससी मेरा कितना आ गया है, बीएससी 90 माइनस और ओबीसी, ओबीसी थीटा, जोड़ेंगे क्या मिलेगा, यही है आपका 90। समझ में आ रहा है बात, तो डायरेक्ट ये बनेगा। मुझे लगता है कि आप लोग सब लोग ये सवाल बना सकते थे, एक बार घर पर अभी बनल देख लिए भी, अब अपने से बनाइएगा, फिर फंसिएगा, फिर देखिए इतना काम कर दीजिएगा तो कमाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन इतना करने के लिए बड़ी पैसेंस चाहिए, समय भी चाहिए, जो कि है नहीं। आप लोगों के पास फोन भी रहता है, बहुत सारी बातें हैं, अगर निकाल पाते हैं तो अच्छी बात है। वो केंद्र वाले एक वृत्त, जिस फोन में आप देख रहे होंगे वही फोन में मैसेज आएगा कि चल ना मुर्गा पार्टी, एक नया फिल्म आया रे, बहुत तरह की बात है, आप निकल लेंगे। इमोशनल कितना भेजा होगा तो ना, ठीक कहता था कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भुला गया साहब, तब में इमोशन एकदम पक हिल जाएगा अंदर से, समझ रहे हो कि जालसाजी में फंसा रहा है वो। अगर सच्चा दोस्त होगा तो कहेगा कि तोरा खर्चा देती हो लेकिन वहीं पढ़, समझ में आ रहा है। और अगर जो जालसाजी वाला दोस्त होगा कहे कि हाँ ना यार, मतलब अरे कितना दोस्त अपना रूम पार्टनर बदल लेता है, काहे पता है, काहे कि रूम पार्टनर हुआ पढ़ता है, हमरा ना पढ़ाई हो पाता है तो हमारा टेंशन होता है कि पढ़ कैसे रहा, तो रूम बदल दे रहा है। अरे मैं तो कहता हूं कि ऐसा ढूंढ ढूंढ के, काहे कि प्रभाव बड़ी पड़ता है आसपास के लोगों का, तो पकड़ के ऐसा लोगों को रखिए, कम से कम देखिएगा, नहीं तो चाय पानी बना के दो, कुछ दिन बाद खराबे लगेगा कि अरे पढ़ता है हम बैठे रहता, आपका पकड़ ही लो किताब, माहौल जैसा होगा वैसा रहोगे। आज तक सीखे हो आसपास से, कोई भाषा सिखाने के लिए कोई स्पेशल ट्रेनर नहीं था आपके पास, आप आसपास से ऑटोमेटिक ऑब्जर्व कर लिए, वैसा पीके की भांति वैसा भाषा पकड़ लिए, जिस तरह का आसपास का माहौल या जिसकी बार पहली बार हाथ पकड़े, सारा डाउनलोड हो गया आपके अंदर। समझ पा रहे बात, मामला है कि आसपास जैसा देखोगे, सुनोगे, समझोगे वैसा हो। तो पहले तो उसकी संगति छोड़े जो समय समय पर पार्टी के लिए बुलाता है। कितना तो यू पूछ देता है, हद हो जाता है कि अभी बात यहाँ है कि छोड़ देनी, हद है घटना। अरे और काहे जले पे नमक छिड़क रहे हो, रहने तो बेचारा शांति से पढ़ रहा है, कुछ हो जाएगा, भला हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ कि अगर बढ़िया से पढ़ दिए तो सब कुछ मिलेगा पहुंचा के घर, जो शायद सोचे भी नहीं होंगे सपने में, सब कुछ घर पहुंचा के मिलेगा बैंड बाजे के साथ। सब आज गार्जियन वर्जन साहब अभी भले नफरत करता होगा लोग आपसे, आइए देखिए, ऐसा नहीं है क्या। ओ केंद्र वाले वृत्त, अच्छा समय भी तो जा रहा है। ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी पी बिंदु पर काटती हैं। दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, पी बिंदु पर काटती हैं। ये सवाल बड़ा बढ़िया है, इसका कॉन्सेप्ट पकड़िएगा। ये सवाल दरअसल फिगर बनाते बनाते इसमें बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। कुछ लोग बनाने का प्रयास किए हैं इसको, हाँ, तो ये कंफ्यूजन किया होगा बहुत, क्योंकि 4-5 लाइन इधर उधर जिग-जैग में खींचा जाता है कि नहीं, बना है कि नहीं, से फिगर नहीं बन रहा। आइए मैं बताता हूं उपाय। सवाल पहले देखते हैं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं। दो कौन है, ए बी और सी डी, पी बिंदु पर काटती है, पी बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है। ए और सी 50 डिग्री है और बी और डी 40 डिग्री है। मतलब सरकमफेरेंस पर, वृत्त के परिधि पर बिंदु जो होंगे वो एंगल बना रहे हैं सेंटर पर। सेंटर पर कौन है, ओ है, और सरकमफेरेंस पर कौन है, ए सी बी डी है। तो ए सी 50 बना रहा है और बी ओ डी 40, और बीच में कहीं काटा हुआ है पी। अगर आपको शब्दों से नहीं महसूस हो रहा है मैं फिगर बना लेता हूं, मैं फिगर इधर बनाता हूं, बार बार दोनों काट रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले दिक्कत है कि ड्रॉ करने में, सर ए बी इधर लें और अगर सी डी ऐसे खींचे तो सी डी ऐसे लें कि इधर से सी और इधर से डी ले, ये भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि किधर से लें, क्योंकि ये कोई डिफिनिट नहीं है। यहाँ पर कहां पर काट रहा है,
पी पर काट रहा है, इसको मैं पी मान लेता हूं, पी मैं इधर साइड में मानता हूं थोड़ा। और ओ इसका क्या है, ओ इसका सेंटर, मैं मान लेता हूं कि सेंटर यहां, सेंटर ओ है। अब जरा सा देखिए, फिगर नहीं बनाना है, केवल सोचना है कौन सा चाप जो है सो केंद्र पर कौन बना रहा है। अगर एओसी है तो एसी चाप कौन बना रहा होगा। आप एसी चाप को पकड़िए, फिगर वैसे नहीं सोचिए, एसी चाप किधर है, ये चाप जो है सो केंद्र पर कौन बना रहा है। ऑब्जर्व कीजिए, ऐसा नजर आएगा केंद्र, लेकिन ये नजर आना चाहिए केवल। सोचिए एसी चाप पर कौन बना रहा है, कौन सा, एओसी। ये वाला कितना बन रहा है, 50। याद रखिए ये वाला कितना बन रहा है, 50। फिगर नहीं बनाएंगे, केवल चाप को खींचे हुए हैं। एक चाप ले लेते हैं केवल, वैसे कंफ्यूजन हो जा रहा है। दिख पा रहा है क्या, ये चाप देख लिए। अब मैं दूसरा जो दिया हुआ है सो देखता हूं, बीओडी 40 है, यानी कौन सा चाप है ये, बीडी। तो मैं बीडी चाप को ड्रॉ कर लेता हूं, और एसी चाप और बीडी चाप के किसी एक कॉर्नर, एक वर्टेक्स को, एक किनारा को ज्वाइन करेंगे। मतलब कि पहले तो सी और डी से ज्वाइन है ये, तो इसका चाप ए और डी को ज्वाइन करें या सी और बी को। कर लेता हूं मैं, तो मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं इसको, डार्क से और ज्वाइन करता हूं, कोई और लाइन ले लेता हूं, मैं रेड कलर ले लेता हूं या ब्लैक ही लेता हूं। ये ड्रॉ कर दिया, एक कोई चाप को मैं ड्रॉ कर दूंगा, कोई भी, मैं इसको ड्रॉ कर दिया, इससे मिला दिया, ठीक है। अब आपको दिखेगा सेंटर पर कोण कितना था, इधर ध्यान दीजिएगा, ये सेंटर पर कोण कितना था, 50। अगर ये होगा तो क्या ये वाला 25 नहीं होगा, उसी ग्रीन चाप पर ये परिधि पर का कोण है कि नहीं है, तो ये 50 है, तो यानी ये वाला चाप जो है सब 50 बना रहा है, तो ऊपर वाला कितना होगा, 50 बना रहा है, तो कितना होगा, क्या नजर आ रहा है एसी चाप, क्या एसी चाप केंद्र पर नजर आ रहा है, 50 बना रहा है, उसी चाप का परिधि पर वाला कितना है, क्लियर है, 25। तो मैं हवा में ही यहां पर लिख दूंगा कितना, 25, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है यहां पर 50। आपको नजर आ रहा है क्या, क्या ये एसी 50 बना रहा है केंद्र पर, और अगर एसी यही वाला चाप केंद्र पर 50 बना रहा होगा, इसी चाप को देखिए परिधि पर कितना बनाएगा, 25। अब बना रहा था बीओडी, बीओडी बना रहा है भाई साहब कितना, 40। बीओडी ये आपका 40 बना, ये 40 बना रहा है, तो क्या लग रहा है इसी चाप पर कोई और बन रहा है क्या, क्या ये नहीं बनेगा, क्या ये नहीं बनेगा 20। बस इतना सोच लीजिए आप, ये बनेगा आपका 20, और यहां पर लिख दीजिएगा आप क्या, 20। 20 अगर लिख दिए तो ये और ये दोनों कोण आपके हर तरह के सवालों का जवाब दे देगा। इसमें 2 सवाल पूछे रहता है, एक तो बीपीडी पूछेगा, तो बीपीडी पूछेगा यानी बीपीडी पूछेगा, या फिर पूछेगा एपीसी, ठीक है, ये दोनों पूछेगा। इन दोनों का आंसर कितना होता है, दोनों का बाय कोण है ना जी, ये दोनों का बाय कोण है, ये कितना कितना हो जाएगा ये, या तो पूछता है ये कि ए पी डी या एंगल ए पी बी पी बी पी सी, ये पूछेगा। और इतना जब पूछेगा तो 180 माइनस कितना होगा, 45, यानी कि कितना 135, यही दोनों पूछेगा। ये होगा तो कितना होगा, 20 प्लस 25 जो, देखो या तो ये वाला कौन पूछेगा, सी बी पी यानी बी पी सी, या तो ए पी डी, और जो बाकी जो पूछ ले सो। कुछ क्लियर हुआ बात, यानी कि हमको किसको रीड करना है, केवल चाप को, हमको चाप का की फिगर ज्यादा बनाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। चाप पर दिख, चाप के द्वारा केंद्र पर कितना 50, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर कितना 25,
केंद्र पर इस चाप के द्वारा कितना 40, तो इसी चाप के द्वारा परिधि पर 20। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट है, समझ आ रहा है। एक और घर पे नोट करेंगे, अगले सवाल को प्रयास कीजिए मेरे साथ, मैं भी फिगर बना रहा हूं, अभी बनाइए। हालांकि ऐसी नजर आ रहा है 20 और 30, 10 और 15, 15 10 25, लेकिन फिगर बनाना कब जरूरी पड़ जाएगा, जब आपको पूछ देगा घुमा के। जैसे कि आपको 4 चीज पूछ सकता है जिसमें कि 2 चीजों का आंसर क्या आ रहा है, 4 चीजें पूछ सकता है जिसमें कि 2 चीजों का आंसर दोनों के आधा का योग आ रहा है। अरे दोनों के आधा का योग आ रहा है, 2 प्रश्नों का जवाब इसका और इसका, लेकिन 2 प्रश्नों का जवाब आधा का योग का आधा 180 माइनस करके आ रहा है आंसर, नहीं तो कंफ्यूजन में हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। इसलिए झट फटाफट फिगर बना लीजिए। फिगर कैसे बना लेंगे, फिगर तो बनाएंगे कि भाई ये वृत्त है और केंद्र आपका O है और P पर काट रहा है ABCD, तो कैसे काट देंगे हम AB और CD, मान लीजिए कि काट रहा है AB और CD, AB और CD काट रहा है ऐसा, और कह रहा है ना कि AOD कितना दिल है केंद्र पर कोण 20, तो हमको नजर आएगा AOD चाप ड्रॉ कर लेंगे, AD चाप है जी ये, और ये कितना बना रहा होगा 20, और एक और चाप कौन सा BOC, एक और चाप अगर BOC बनाते हैं तो यहां पर ये बन जाएगा आपको BOC, कौन सा ले लें BOC, ये BOC ये वाला ले लेते हैं चाप, BC चाप ने बनाया, और ये कौन सा चाप बनाया AD, तो AD ले लिया और BC ले लिया, दिख रहा है। और किसी एक वर्टेक्स को मिला दीजिए, कौन वाला वर्टेक्स मिला देंगे, मान लो कोई वर्टेक्स मिला देते हैं, इधर वाला मिला दिए। अब देखो इसके केंद्र पर का कोण आधा होगा कि नहीं, इसका ये केंद्र पर के कोण का आधा होगा, और ये कितना दिया होता है AOD, तो ये कितना हो जाएगा, और ये BOC दिया हुआ था कितने का 30, तो इसका आधा परिधि पर का, और ये काट रहा था P पर, तो क्या पूछ रहा है BPC। हालांकि ऐसे में बनाने का जरूरत नहीं, ये ऑप्शन ही नहीं दिया, ये अगर ऑप्शन दे देता ना कितना 180 में से 25, 165 55, 155 अगर दे देता तब दिक्कत कर देता, नहीं तो अगर ऐसे दिल है तो खाली दोनों को आधा निकालिए या दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए, 30 20 50, 50 का आधा 25, मामला समझ रहे हैं। और जब ये कंफ्यूजन कर दे तो ये फिगर तो आपको पता ही है कैसे बनाना है, मुझे लगता है कि समझ में बात क्लियर है मामला ये। तो हम सवाल 56 तक बढ़े हैं, 57 देखिएगा। 57 इन्हीं दोनों सवालों का बेहतरीन क्वेश्चन है, इन्हीं दोनों सवालों का उपयोग करके सवाल बनाया है ये, कौन सा 57। तो 57 58 जो है और 59 जो है आपका, ये 59 तो आसान है लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 60 से सोल्यूशन किया। ठीक, तो मेरे पास समय कितना है भाई, हाँ जो भी समय बचेगा उसमें कर लेंगे, फिर बाकी अगले वीडियो में दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, बना के आना है कम से कम 70 तक, मुझे कॉपी में चाहिए 70 तक शुरुआत से, ठीक है। क्योंकि मैंने क्लास में है, और ये रिकॉर्ड इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपके बैच का वो समझ में जाएगा कि हाँ हमारे ही बैच में ऐसे डिस्कस किया गया था और सबके लिए उपयोगी भी होगा। खैर देखिए, एक वृत्त के केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र क्या है, एक वृत्त का केंद्र O है, O है वृत्त का केंद्र, और AC BD दो जीवाएं हैं, AC और BD दो जीवाएं हैं, AC ले लीजिए और BD ले लीजिए, दो जीवा जो कि एक दूसरे को P पर काटते हैं, AC BD काट देंगे P पर, मान लीजिए कि P इंटरसेक्ट, नहीं सुनेगा, चलो P पर काटता है, P पर काटता, नाम इसका ले लेते हैं AC है ना, और B, और चाप पकड़िएगा AOB, एक चाप दिख रहा है आपको, AB चाप ना, अच्छा तो AB चाप ये वाला चाप हो गया, AB चाप ये वाला चाप, अच्छा और क्या दिया हुआ है, APB 30 दिया है, अच्छा आपका
एपी ये वाला दिया हुआ है कितना, ये वाला सेंटर पर का कितना दिया हुआ है 15, और एपीबी एंगल कहीं दिख रहा है क्या, एपी ये वाला कितना ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, और हालांकि चाप की बात होनी चाहिए थी, आप जानते हो किसकी चाप की बात होनी चाहिए थी, इन दोनों चापों की मैं बता रहा हूं, इन दोनों चापों की बात होनी चाहिए थी, ये इसकी और इसकी, ये मिलाते हैं और इसके बाद से मैं किसी एक को मिला दिया होता, मैं मान लो कि इसी को मिला दिया होता, मान लो कि इसको ज्वाइंट किया होता, तो जरा सा समझिए कि जो ये सेंटर पर का कोण बनाता उसका इधर आधा होता, जो सेंटर पर का कोण बनाता उसका इधर आधा, लेकिन यहां पर बात कुछ वैसी नहीं है। ये बोल रहा है ए और बी कितना दिल है 15, ए और बी कितना दिल है, ये वाला 15 दिल है ना, 15 दिल, 15 दिल है बाबू, तो ये कोण आपका जानते हैं कितना होगा, 15 है तो 17.5, 7.5 हो, ये 15 है तो ये कितना होगा 7.5, और अगर ये 7.5 है और ये कितना है 30, तो ये जो कोण है ये वाला कोण वो होगा 22.5। यहां पर कुछ मिसप्रिंट है इसमें, यहां पर AOD होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए AOD या कुछ और होना चाहिए। वैसे ही अगर ये 7.5 होगा, अगर ये कितना हुआ AC और कौन था BD था, लिया हमने, और ये दिया हुआ है 7.5 और ये 30 दिया हुआ है, तो ये 22.5 होगा क्या, अरे ये वाला कौन, यही दोनों का ना बाहर वाला ये है, तो ये 7.5 और 22.5 यानी कि अच्छा ये आपका आ गया कितना, आ गया 22.5, तो फिर ये भी कौन होगा 22.5, लेकिन मुझे COD चाहिए था, COD ये चाहिए हमको, और ये तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि इसके द्वारा जो परिधि पर का कोण ये 22.5 तो 45 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है बात, ये 22.5 है क्या, ये 22.5 कैसे, अच्छा ये 15 हुआ, ये वाला 15 हुआ, इसका परिधि पर का कोण यही है, तो कितना 7.5। अब ये त्रिभुज देखिएगा, ये वाला त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज APD में कौन कोण DAP कितना डिग्री है 22.5 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों का सम होना चाहिए कितना 30, नहीं 30 होना चाहिए, तो ये कितना हो गया 22.5। और अब आप देखो तो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा कि ये DOC है, सही है फिगर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा, और ये दिख रहा होगा 22.5, और 22.5 है तो ये कितना होगा 45। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा था पता है, APB tan का वैल्यू, cot COD का वैल्यू, तो tan यहां पर लिख देंगे क्या, tan स्क्वायर, APB कितना था, APB तो 30 दिल है ही, tan स्क्वायर यानी 30 प्लस cot स्क्वायर COD कितना आया 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपको पता है 1/3 हो जाएगा, √3 होता है तो स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना 1 हो जाएगा, इसका मान जो है सो 1 हो जाएगा, और 1 और ये मिला के आएगा 1/3 यानी कि 4/, तो थोड़ा सा ये फिगर जटिल हो गया है, क्योंकि उसका दोनों का मिला के सवाल बेहतरीन वाला तैयार किया हुआ है 4/3। समझ में आया होगा शायद, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ज्यादा फिगर में, नहीं AB के सामने वाला जो चाप हमको लेना था वो 15 था, और उसी चाप के सामने में कोण आधा बनेगा कितना 7.5, हाँ इधर भी बन सकता था 7.5, लेकिन दोनों से बनाते तो ये वाला आंसर आता कितना 45। तो ये था 57 क्वेश्चन नंबर, और 58 क्वेश्चन देखे दे रखा है, कहता है एक केंद्र वाले वृत्त की दो जगह, ये आसान क्वेश्चन है,
जीवाएं जो व्यास नहीं है, ए बी और ए सी, मध्य बिंदु पी और क्यू। अच्छा, आपको पता है अगर किसी जीवा का मध्य बिंदु अगर सेंटर से मिलाएंगे तो क्या होगा? वो जीवा को दो बराबर भागों में, यहां पर जीवा का नाम दिया हुआ है ए बी और ए सी, ए बी और ए सी। अब कहता है कि इनके मध्य बिंदु का नाम है भाई पी और क्यू, तो ये इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु पी और ले लिए। अब कहता है इसमें ओ और ओ केंद्र है इसका, चलो ओ भी ले लेते हैं, ओ केंद्र है इसका, ओ केंद्र है। कहता है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी का मध्य बिंदु पी और क्यू है, यानी कि जैसी मिलाइएगा ये लंब होगा भाई, ठीक है। क्रमशः रेखाओं, उसमें ओपी और ओक्यू रेखाओं को क्रमशः आर और एस बिंदुओं तक बढ़ा दिया गया। ओपी और ओक्यू को आर और एस तक बढ़ा दिया गया ताकि वे वहां पर वृत्त को छू सके, छू दिए आर और वहां पर एस पर। अब क्या कह रहा है? तो तदनुसार आर और एस के बीच में एक अन्य बिंदु टी है, आर और ए के बीच में अन्य बिंदु टी है। देखो दरअसल यहाँ पर बात है कि टी जो है सो किसमें माइनर अर्थ में है कि मेजर पर, बोलना चाहिए इसको। बड़ी चाप में लिखा हुआ है, अच्छा बड़ी चाप में, यानी कि कहीं पर यहाँ पर टी है। कहां पर टी है भाई? कहीं मान लेते हैं कि ये वाला टी है। फिगर आप तैयार है बनके। अब आपको समझना क्या क्या है? समझना है कि ये वाला जो है सो आपको 90 है, ठीक, ये 90 है, तो 90 और ये टी है। अब क्या बोल रहा है? ये कहता है कि बी ए सी 32 डेल है, बी ए सी 32 डिग्री डेल है, ये डेल है 32 और ये 90 180, तो 180 है और ये बच गया 32, तो 180 में से 32 गया, 180 में से 32 140, यानी कि ये वाला 148 है। ये दोनों का सम 180 हो गया, तो ये दोनों का सम 180 होना चाहिए, 148 हो गया। और इसका बोलता क्या है? आरटीएस निकालिए, यानी कि आरटीएस ये निकालिए, क्या होगा आपको? अरे ये तो सेंटर पर का कोण का आधा हो जाएगा, तो 148 का आधा कितना? 74, ठीक है। 148 का आधा 74, क्लियर हुआ बात? तो ये केवल फिगर पर देखना था। फिगर में थोड़ा सा ये इधर बढ़ाइए उधर बढ़ाइए, कई बार ये जटिल हो जाता है एग्जाम में, खास करके प्रेशर में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एक बार देखिएगा, सवाल लगा पड़ता हूं। किसी वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं जो कि वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है, ए बी और ए सी दो जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है, ए बी और ए सी दो जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है। और एक ही तरफ का मतलब कैसे? अगर एक ही तरफ का है तो इसको इस तरह से बना लेना है। और ओबीसी 20 डिग्री है, ओबीसी 20 डिग्री है, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। और आपको एक कॉमन है, काहे कि ए बी और ए सी कह रहा है तो एक कॉमन होगा, ए बी हो गया और ये ए सी हो गया। ओबीसी 20 डिग्री है, ओबीसी 20 डिग्री है, यानी कि ओबीसी ये वाला कितना है? 20 डिग्री है। और अगर ये 20 डिग्री है तो बीएसी का माप पूछ रहा है, बीएसी का, तो 20 है तो ये भी 20 होगा जी, और 20 20 40 हो गया तो ये 140 होगा, और 140 होगा तो इधर वाला 70 होगा और ये वाला 110 होगा। नहीं समझे? ये वाला परिधि पर का कोण बना लीजिए ना आप, कितना हो जाएगा ये? 70, तो 70 तो सामने वाला कितना? और यही था। और बाकी अगला जो 60 से क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको उपलब्ध होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।